ऐलान जंग न्यूज का असर, मुस्लिम समाज ने ईदगाह में सुकून से अदा की नमाज। रिकॉर्ड में दर्ज है प्रोजेक्ट, लेकिन फाइलों में दफन है विकास। जालंधर, ऐलान जंग न्यूज। इस बार जालंधर की गुलाब देवी रोड स्थित ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज एक नए इतिहास के रूप में दर्ज हुई। पहली बार यहां नेताओं की नो एंट्री रही और मुस्लिम समाज ने पूर्ण सुकून और एकता के साथ खुदा की इबादत की। इस बदलाव का श्रेय ऐलान जंग न्यूज द्वारा लगातार उठाए गए जनहित के मुद्दों और समाज की जागरूकता को जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ इबादत। हर साल ईद के मौके पर कोई ना कोई नेता ईदगाह पहुंचता था, बड़े बड़े वादे करता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक वादे पूरे नहीं किए। ईदगाह की बदहाल स्थिति अपने आप में इस बात की गवाह है कि विकास केवल कागजों तक ही सीमित रहा। इस बार समाज ने एकजुट होकर इन वादा खिलाफ नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री के वादे और छल। पिछली ईद पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुस्लिम समाज से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन न तो कोई काम हुआ और न ही कोई जवाबदेही दिखाई दी। मुस्लिम समाज का मानना है कि भगवंत मान सरकार ने न सिर्फ वादा खिलाफी की, बल्कि मुसलमानों की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया। इतिहास के पन्नों में उनका नाम एक सबसे बड़ा वादा खिलाफ नेता के रूप में दर्ज रहेगा। पुरानी वादा खिलाफी की लंबी सूची। ईदगाह के निर्माण के समय से ही कई नेता आए, वादे किए और चले गए। मरहूम बैंड सिंह और याकूब हुसैन नकवी जैसे नेताओं से भी समाज को उम्मीदें थी, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। एक के बाद एक राजनीतिक नेतृत्व विफल होता गया और ईदगाह की स्थिति जस की तस बनी रही। उस्मान कुरैशी की कोशिश और साजिशों की रुकावट। वक्फ बोर्ड के सदस्य उस्मान कुरैशी ने जब 20 लाख रुपए की राशि का प्रबंध किया और विकास कार्य शुरू हुए, तभी कुछ शरारती तत्वों ने चालबाजी कर वह काम रुकवा दिया। पूरी जालंधर मुस्लिम समाज इस घिनौने प्रयास का मुखदर्शक बन गया। कार्य वहीं अटक गया और ईदगाह एक बार फिर उसी पुराने हालात में लौट आया। कलीम आजाद की 1.60 लाख की ग्रांट। इसके बाद वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मोहम्मद कलीम आजाद ने ईदगाह के विकास के लिए 1.60 लाख रुपए की महत्वपूर्ण ग्रांट पास करवाई। इस राशि से ईदगाह को खूबसूरत बनाना था और साथ ही कई अहम प्रोजेक्ट भी शामिल थे, जैसे कि मेडिकल सुविधा केंद्र, इस्लामिया स्कूल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हॉल और एक आधुनिक मुस्लिम लाइब्रेरी। ये सारे प्रोजेक्ट आज भी पंजाब वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस समय के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष से अंदरूनी मिलीभगत कर ये सारे विकास कार्य फाइलों में ही दफन करवा दिए। फिर फैलाया गया फूट का जहर। इन शरारती तत्वों ने मुस्लिम समाज के भीतर फूट और भ्रम फैलाकर ईदगाह के विकास को रोकने में कामयाबी पाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अब समाज के आत्ममंथन की मांग करती है। हर बार विकास की आशा पैदा होती है, लेकिन हर बार कोई ना कोई इसे झुठला देता है। एडीजीपी फारूकी से भी टूटी उम्मीदें। मुस्लिम समाज को नई उम्मीद एडीजीपी एमएफ फारूकी से थी, जिन्हें वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। ईदगाह में पहली बैठक और खुला मंच भी रखा गया, लेकिन समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने की जगह फारूकी साहब भी चुप्पी साध गए। न विकास हुआ, न जवाबदेही। मुस्लिम समाज की नजरों में एक और दिया बुझ गया। समापन संदेश। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ईदगाह में नेताओं की नो एंट्री क्यों आवश्यक है। समाज को अब नेताओं के खोखले वादों पर नहीं, अपने हक के लिए खड़े होकर कार्य करने की जरूरत है। ऐलान जंग न्यूज निरंतर आपके लिए जागरूकता की आवाज उठा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट, शेयर और समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। संपादक कलीम आजाद। जय हिंद।